नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिस कंपनी ने भारत में कम लेकिन विदेशों में ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में भले ही अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत 303 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वो अब 454 रुपए पर पहुंच चुकी है। इस तरह इसने एक साल में 50% से अधिक का ही रिटर्न दिया है। अगर पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात कर ले तो उसका इस कंपनी के शेयर पर काफी गहरा असर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और ये अपने 52 वीक हाई लेवल से लगभग 36% तक नीचे आ चुकी है। पिछले 6 महीनों में भी इस शेयर की कीमतें 6% से कम हुई है। यही नहीं, पिछले एक महीने में भी इस शेयर की कीमतें 24% से नीचे आ चुकी है दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। पिछले 3 महीनों में जरूर इस शेयर ने थोड़ा सा दमखम दिखाया है दोस्तों, और इस शेयर की कीमतें जो है वो पिछले तीन महीनों में 38% तक ऊपर जा चुकी है, उछल चुकी है। वही कोरोना के बाद की बात कर ले तो इसमें 400% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये 92 रुपए से अब 454 की लेवल पर जा चुका है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात कर लेंगे, और जानेंगे कंपनी का शेयर कहां पर, शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। अगर देखें तो पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1987 में निर्मित किया गया था। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे पीजीआईएल, ये एक गारमेंट एक्सपोर्टर है जो भारत के भीतर और दक्षिण एशिया के देशों में कई सोर्सिंग क्षेत्रों से मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात कर ले तो पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के वियर या फिर पहनावे के सेगमेंट्स में ये कंपनी नीट, बुने हुए और बॉटम्स प्रोड्यूस करता है। इसकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, जैसे नीट्स है, वुवन्स है, डेनिम, आउटर वियर, एक्टिव वियर और एथलीजर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर भी हम नजर डालने वाले हैं, इसके ग्लोबल प्रेजेंस की भी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ इसके डिजाइन टीम और मार्केट क्लाइंट्स की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। अगर देखें तो अलग अलग इसके सेक्शंस है या फिर सेगमेंट्स है दोस्तों। इसमें जैसे वुवन एंड निट्स, टॉप्स एंड ड्रेसेस, जिसे बुना हुआ टॉप और ड्रेस कहा जाता है हिंदी में। ये 41 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता है इस कंपनी की। और इसके साथ कई देशों में ये अपने ब्रांड के नाम पर एक मजबूत डिजाइन क्षमता और एक को क्रिएशन क्षमता प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट्स के अंदर वुमन के लिए टॉप, शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, ड्रेस, स्लीपवेयर, हुडी और लेगिंग्स है, और ये वुवन के अंदर है दोस्तों। और अगर नीड्स के बारे में बात कर ले तो ड्रेस, टॉप, स्कर्ट, स्वेटर, टी शर्ट्स और जॉगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। अगर डेनिम वोवन कंस्ट्रक्टेड की बात कर ले, मेन के लिए जो है वो शर्ट, स्लीपवेयर, पायजामा, पोलो टी शर्ट है वुमन के अंदर, और नीड्स के अंदर है टी शर्ट्स और हुडीज। बॉयज के लिए शर्ट्स है और टी शर्ट्स और टू पीस सेट्स है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स टॉप, स्कर्ट्स, ड्रेसेस है, टी शर्ट्स, स्कर्ट्स है और ड्रेस है, रॉम्पर, टैंक, क्रॉप है, और टॉडलर्स के लिए रॉम्पर भी है दोस्तों। अगर इसकी उत्पादन क्षमता देख ले तो 17 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की इसकी उत्पादन क्षमता है सिर्फ डेनिम और वुवन कंस्ट्रक्टेड की। उसके साथ साथ आउटर वियर की 6 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता है कंपनी की। स्लीप और लाउंजर वियर की ये 5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की क्षमता है, और जो मेंस वियर है वो भी 6 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की क्षमता है इस कंपनी की। इसके बाद अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज या फिर उसके फैसिलिटीज की बात कर ले तो कंपनी के भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम में विनिर्माण प्लांट्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ये तो हो गई एशिया की बात दोस्तों। उसके साथ साथ स्पेन, यूके और न्यूयॉर्क में भी कंपनी के डिजाइन और ऑफिस स्टूडियो यहाँ पर है। सेल्स ऑफिस भी है हांगकांग में दोस्तों। इसमें कंपनी के हांगकांग और चोंगजो चीन में कच्चे माल के सोर्सिंग के कार्यालय है। इसमें कंपनी की 15,000 मशीनें हैं और 19 यूनिट्स भी है जो प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। कंपनी के यूएस, यूके, स्पेन और एचके में भी, हांगकांग में भी इसके 4 डिजाइन कार्यालय है। इसकी अपनी और आउटसोर्स सुविधाओं सहित प्रति वर्ष 75 मिलियन कपड़ों के निर्माण की कुल क्षमता है, तो काफी जबरदस्त प्रोडक्शन
क्षमता है इस कंपनी की। इसके साथ साथ अगर कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर ले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जैसा कि मैंने बताया 4 कंट्रीज में है, जो कि इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया में है। और अगर डिजाइन्स एंड सेल्स अक्रॉस 8 कंट्रीज ये करती है, तो इसमें हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, यूके, उसके साथ साथ स्पेन और यूएसए में, न्यूयॉर्क में इसके ये सेल्स ऑफिसेज भी अवेलेबल है दोस्तों। तो इसके बाद इसके की कस्टमर्स की अगर बात कर ले, तो काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पर शामिल है। वैश्विक या फिर ग्लोबल कस्टमर्स में यूएसए और यूरोप में जो प्रीमियम रिटेलर्स है इसमें शामिल है, जिनमें गैप है, बनाना रिपब्लिक है, जो फ्रेश है, वॉलमार्ट है, ज़ारा है, राल्फ लॉरेन है। इसके साथ साथ अगर देखें तो टारगेट है, म्यूजी है, सैम्स क्लब, कोल्स, सेंसब्यूरीज, के मार्ट। और अगर हाई फैशन स्पेशलिटी रिटेलर्स की बात कर ले, तो इसमें बर्शका है, लेन ब्रियंट है, टॉमी हाइलफायर है, ओल्ड नेवी है, केल्विन क्लेन, नॉर्डस्टॉर्म, अमेरिकन ईगल, बनाना रिपब्लिक, काफी सारे बड़े बड़े नाम और एक एक रेप्यूटेड कंपनीज इसके की क्लाइंट्स में शामिल है दोस्तों। चलिए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए बेल आइकॉन पर प्रेस करने के बाद, ताकि ऐसी नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालेंगे। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 991 करोड़ रुपए का है। कंपनी की जो शेयर की क्लोजिंग प्राइस है आज की फ्राइडे की, वो 454 रुपए है। ये 618 रुपए तक जाकर वापस आ चुका है, और 284 रुपए इसकी 52 वीक लो की प्राइस है। अगर स्टॉक का पी देख ले तो 9.87 रुपए है, और इंडस्ट्री पी जो है वो 15 का है। आरओसी और आरओई में इसकी जरूर एवरेज वैल्यूज है, अगर देखें तो आरओई 11.3 और आरओसी 11.4 का है। बुक वैल्यू इसकी 276 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.10% की है, और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में इसमें 253% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और ईपीएस की बात कर ले तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पर 48 रुपए का ईपीएस दिखा रही है ये कंपनी। इसके बाद हम जल्दी से नजर डालेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब से कंपनी बनी हुई है 1987, तब से कंपनी का जो रिवेन्यू था वो Q1 FY23 का जो रिवेन्यू है वो सबसे ज्यादा है। जरूर कोरोना के चलते पिछले 2 साल में Q1 में कंपनी ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन देख लीजिए Q1 FY2019 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 406 करोड़ रुपए था, और Q1 FY20 में ये 380 करोड़ रुपए था। तो यहाँ से उछलकर, अगर हम कोविड के साल भी छोड़ दे, तो यहाँ से उछलकर ये रिवेन्यू अब 851 करोड़ रुपए हो चुका है, जो इसका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों। इसके मतलब इसके इंसेप्शन से अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा गया है। इसके बाद इबिडा की बात कर ले तो 18.6 था कंपनी का 2019 का। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो FY 2019 का Q1 का जो EBITDA था वो 18.6 का था। Q1 FY20 का यहाँ पर 16.6 का था, और यहाँ से जो उछाल हुआ है कंपनी के EBITDA में, तो 67.1 करोड़ रुपए का EBITDA दिखा रही है कंपनी। इसके साथ साथ इसके EBITDA मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, 4.6 और 4.2% से बढ़कर ये सीधा जा चुका है 7.9% हो चुका है दोस्तों EBITDA मार्जिन। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो जी हाँ, अगेन यहाँ पर कोविड इंपैक्ट की वजह से इनको पिछले 2 सालों में नुकसान हुआ था। Q1 FY21 में लगभग 25 करोड़ का नुकसान, और Q1 FY 2022 में लगभग 80 लाख का नुकसान हुआ था कंपनी को। लेकिन फिर से हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे, Q1 FY19 की बात कर ले तो 13.8 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट था। Q1 FY20 में 10.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और उछलकर अब ये हो चुका है 36.4 करोड़ रुपए। तो काफी जबरदस्त उछाल यहाँ पर देखा गया है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है प्री कोविड लेवल से इनका प्रॉफिट, जो अब है 36.4 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर ईपीएस की बात कर ले, जैसा मैंने पहले भी हाईलाइट किया, 6.3 इसका ईपीएस था FY19 में, जो 4.4 हो गया था Q1 FY20 में, जो अब हो गया है 16.8
काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर ईपीएस के बारे में भी कंपनी दिखा रही है दोस्तों। मैं जानबूझकर इन इन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि इस इंडस्ट्री पर कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था दोस्तों। चलिए मुड़ते हैं और देखते हैं ईयरली रिजल्ट्स। अगर ईयरली की बात कर ले तो FY18 में 2018 में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो 1496 करोड़ रुपए था। उसके बाद 2019 में ये बढ़कर 1757 करोड़ रुपए हो गया था। अगेन FY20 में 2020 में ये 1685 करोड़ और FY21 में 1490 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन अगर देखें तो प्री कोविड लेवल्स की भी बात कर ले तो 1757 करोड़ रुपए से बढ़कर अब ये हो चुका है 2713 करोड़। पिछले साल के मुकाबले अगर देख ले तो यहाँ पर लगभग 2 गुना हो चुका है कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल के अंदर, मतलब FY21 वर्सेस FY22 की बात कर ले। अगर यहाँ पर देख ले तो कंसोलिडेटेड EBITDA भी अगर देख ले तो 60.6 करोड़ रुपए से ये 140.6 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें भी लगभग दो गुना से भी ज्यादा की बढ़त यहाँ पर देखी गई है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 17.5 करोड़ रहा था 2021 में। कंपनी का प्रॉफिट वो हो चुका है 70 करोड़ रुपए, तो इसमें लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर प्री कोविड लेवल की बात करें तो अभी इसको टाइम लगेगा। प्री कोविड FY19 का जो इसका प्रॉफिट था वो 84 करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये 70 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो काफी अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर। इसके बाद अगर इसके ईपीएस की बात कर ले, ईयरली बात कर ले, तो ईपीएस के बारे में तो कंपनी ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल का आंकड़ा छू चुकी है। 2019 में कंपनी का ईपीएस जो था वो 31.6 रुपए का था, जो अब 31.50 पैसे का हो चुका है। पिछले साल इसका जो ईपीएस था वो सिर्फ 8 रुपए का था दोस्तों। तो काफी शानदार नतीजे दिखाए हैं 2022 के कंपनी ने। इसके बाद अगर जल्दी से नजर डाले तो हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 5 साल इसके काफी एवरेज आंकड़े थे। 5 साल के लिए 12% का सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 3 साल के लिए 16%, लेकिन पिछले एक साल में 77% का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने सेल्स में। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पर 10 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए भी 7% का आंकड़ा है। 5 साल के लिए जरूर थोड़ा अच्छा है 10%, लेकिन पिछले एक साल में इसने 253% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है इसका प्रॉफिट दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आंकड़े थोड़े से मुझे परेशान कर रहे हैं दोस्तों। अगर देखें तो 7% 5 और 10 साल के लिए, 6% 3 साल के लिए और 11% पिछले एक साल के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है मेरे को, ये जरूर हम आगे बात करेंगे। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो ये आंकड़े काफी शानदार है। अगर देखें 10 साल के लिए 15% का एवरेज जारी रखा है कंपनी ने, 5 साल के लिए 26% का CAGR, 3 साल के लिए 40% और पिछले एक साल में भी 45% का CAGR दिखा रही है स्टॉक प्राइस के बारे में। तो ये आंकड़े जो है वो थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम जल्दी से नजर डालेंगे इसके रेवेन्यू स्प्लिट पर। अगर देख ले तो कंपनी का FY 2022 के रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो भारत से कंपनी का 934 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और भारत के बाहर से एक्सपोर्ट से 1780 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हुआ था। उस हिसाब से अगर देखें तो FY 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 34% का रेवेन्यू जो था वो भारत के अंदर से जनरेट किया था कंपनी ने, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब भारत के बाहर से 66% का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। और ये टोटल आंकड़ा है, कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2714 करोड़ रुपए का है। इसके बाद जल्दी से नजर डाले थे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास काफी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग यहाँ पर जमा हुआ है 66.58% का। हाँ, FII का भी काफी अच्छा स्टेक है इसमें, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस कंपनी के स्टॉक होल्डिंग में। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो अभी फिर से इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। और पिछले 2 से 3 तिमाही के आंकड़े अगर देख ले तो 1.20% से 1.43% और अब 1.45% हो चुका है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग इस कंपनी में। आइए अब जल्दी से नजर डालेंगे उन की फैक्टर्स पर जिनके वजह से कंपनी के शेयर की फ्यूचर प्राइस डिसाइड होगी। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कैपेक्स की। कंपनी ने पिछले साल में 57 करोड़ रुपए का कैपेक्स अलोकेट किया है।
ये कैपेक्स मेनली यूज होने वाला है क्षमता विस्तार और अलग अलग जियोग्राफिकल सेगमेंट्स में कंपनी द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो 57 करोड़ का कैपेक्स है या फिर जो भी कैपेक्स कंपनी दे रही है वो मोस्टली डेट रिलेटेड है, मतलब जो वो ऋण ले रही है या लोन ले रही है और उससे कंपनी डेट फंड से करके वो कैपेक्स अलोकेशन कर रही है। इसके वजह से कंपनी का जो डेट है या फिर उनके जो लोन है उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि या फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर देखें तो कंपनी के जो की मैनेजरियल पर्सन थे, कंपनी के सीएफओ श्री राघव गर्ग ने 30 जून 2020 को इस्तीफा दे दिया था। बीओडी ने श्री कश्मीर सिंह राठौड़ को कंपनी के सीएफओ के रूप में 28 जुलाई 2020 से नियुक्त किया है और तब से कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। उसके साथ साथ कंपनी को ये क्वार्टर जो है ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है दोस्तों इंडिया में भी तो और इंडिया के बाहर में भी, तो ये जो तिमाही है कंपनी को अच्छी जाने की उम्मीद है, कंपनी का सेल्स बढ़ने की उम्मीद है और अच्छा प्रॉफिट वहां पर होने की उम्मीद है। लेकिन अगर 2 पॉइंट फिर से हम निगेटिव की बात कर ले तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, ये काफी कम है। पिछले 3 साल में तो सिर्फ 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 वर्षों का अगर पिछले 3 वर्षों का इनका डिविडेंड पे आउट देखे तो ये 5.30% का है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है दोस्तों। जरूर ये डिविडेंड देती है लेकिन काफी कम है इस पे। अगर कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंपनी जो फोकस कर रही है वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे, यानी नए नए कस्टमर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए अलग अलग कंपनी की स्कीम्स है, उस स्कीम्स का फायदा कस्टमर्स को होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के साथ कस्टमर जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की भी कंपनी कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कैपेक्स है वो अलग अलग जियोग्राफी में कंपनी का बिजनेस स्प्रेड करने की कोशिश में कंपनी लगा रही है। इसके बाद जो भी कंपनी की फैसिलिटीज है उनको ऑटोमेशन करने का प्लान कर रही है कंपनी, उस पर काम कर रही है, उस पर काफी फोकस है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी अलग अलग पार्टनरशिप बना रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है और उसके साथ कंपनी का मानना है कि कंपनी ग्रोथ हासिल कर पाएगी। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स है उसका भी कंपनी को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है और कंपनी उस पर भी फोकस कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी जो फैसिलिटीज है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रही है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कंपनी करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी जो है कंपनी का जो फोकस है आने वाले दिनों में किस चीजों पर रहने वाला है ये हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस। हमने अब तक इस कंपनी के बारे में जान लिया, उसके बिजनेस के बारे में जान लिया दोस्तों, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस, उसके ग्रोथ स्ट्रेटजीज, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर भी हमने नजर डाल ली है। तो ओवरऑल ये शेयर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव शेयर नजर नहीं आ रहा है मेरे को, ये एक एवरेज शेयर नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने में ये 24% लुढ़क चुका है दोस्तों। कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है लेकिन ये इसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसके पीछे जरूर कोई रीजन है। कंपनी को सरकार की मेक इन इंडिया हो या फिर उसकी जो पीएलआई स्कीम से उसका फायदा जरूर हो रहा है बिजनेस में, साथ ही साथ उसके साथ चाइना प्लस वन जो पॉलिसी है नई, उसका कंपनी को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू, सेल्स, सारी चीजें बढ़ रही है। इसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो अगर देखें तो 9.87% का, मतलब 9.87 का कंपनी का पीई है और इसकी जो इंडस्ट्री है उसका लगभग 15 से 16% का है। तो इसमें जरूर बोल सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर की अभी की प्राइस है वो थोड़ी सी रीजनेबल है और अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें रखना चाहते हैं तो ही ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए दोस्तों तो अगले 1 साल में मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं हूं। अगले 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% की बढ़ोतरी इसमें हो सकती है और ये शेयर जो है वो लगभग 550 से 600 रुपए की लेवल छू सकता है। तो ये था दोस्तों
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।